आखिर इस गाड़ी में ऐसा क्या है जिसने इंडिया के लोगों की सोच बदल दी। एक अजीब सी बात नोटिस की है कभी आपने? अगर रोड पर BMW आ जाए तो लोग देखते हैं, अगर मर्सिडीज आ जाए तो लोग इंप्रेस होते हैं, वहीं अगर पीछे से एक ब्लैक फॉर्च्यूनर आ जाए तो लोग बिना हॉर्न के साइड देना शुरू कर देते। आखिर क्यों? क्या इसके इंजन में कोई जादू है या इस गाड़ी के पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी है जो कभी किसी ने नहीं बताई होगी? और यकीन मानो, वीडियो के एंड तक तुम फॉर्च्यूनर को एक एसयूवी नहीं बल्कि इंडिया की सबसे पावरफुल इमेज के रूप में देखोगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही कार एंड बाइक के पीछे की छुपी हुई कहानी को रिवील करते हैं, जिसे हम पार्ट्स में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1, एक सपना। हर मिडिल क्लास लड़के का एक सपना होता है, एक दिन अपने घर के बाहर एक बड़ी सी एसयूवी खड़ी हो। आज इंडिया में हजारों एसयूवी है, फीचर्स वाली एसयूवी, लग्जरी एसयूवी, इलेक्ट्रिक एसयूवी। फिर भी जब सपने की बात आती है तो नाम अक्सर सिर्फ एक का ही होता है, फॉर्च्यूनर। लेकिन ये सपना बना कैसे? पार्ट 2, टोयोटा का मास्टर स्ट्रोक। साल था 2009। टोयोटा ने इंडिया में फॉर्च्यूनर लॉन्च की। उस वक्त लोगों को लगा ये बहुत महंगी है, फीचर भी कम है, कंपटीशन इससे ज्यादा है और शायद ये ज्यादा चलेगी भी नहीं। लेकिन टोयोटा कुछ और ही सोच रही थी। वो गाड़ी नहीं, ट्रस्ट बना रही थी। वो ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, सालों लगते हैं। पार्ट 3, असली पावर। अगर तुम किसी से पूछो फॉर्च्यूनर इतनी फेमस क्यों है, कोई बोलेगा इंजन, कोई बोलेगा रिलायबिलिटी, कोई बोलेगा रोड प्रेजेंस, लेकिन सच इनमें से कोई भी नहीं है। फॉर्च्यूनर की सबसे बड़ी ताकत है लोगों के दिमाग में बनी उसकी इमेज। एक इमेज जो एडवर्टाइजमेंट से नहीं, एक्सपीरियंस से बनी है। पार्ट 4, ये इमेज आई कहां से? एक बिजनेसमैन ने फॉर्च्यूनर खरीदी, फिर एक पॉलिटिशियन ने, फिर एक पुलिस ऑफिसर ने, फॉरेस्ट ऑफिसर ने, कॉन्ट्रैक्टर ने, सेलिब्रिटी ने, और धीरे धीरे लोगों के दिमाग में एक इक्वेशन बन गई, बड़ी पर्सनैलिटी इक्वल फॉर्च्यूनर। टोयोटा ने कभी ये इमेज क्रिएट नहीं की, इंडिया ने खुद बना दी। और जब पब्लिक किसी चीज को सिंबल बना देती है तो उस सिंबल को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। पार्ट 4, जब कंपटीशन आया, टाइम बदला। मार्केट में स्कॉर्पियो एन आई, एमजी ग्लोस्टर आई, जीप मर्डियन आई और भी बहुत सी एसयूवी आई। फीचर्स में कई फॉर्च्यूनर से आगे की, सनरूफ, एडीएस, 360 डिग्री कैमरा, लग्जरी इंटीरियर, सब कुछ। लेकिन एक चीज कोई नहीं ला पाया, फॉर्च्यूनर वाला नाम और ब्रांड वैल्यू, जो शोरूम में नहीं सालों में बनती है। पार्ट 6, एक एक्सपेरिमेंट। सोचो, तुम किसी अनजान आदमी से पूछते हो स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में से कौन सी बड़ी गाड़ी है? ज्यादा चांसेस है वो फॉर्च्यूनर बोलेगा, चाहे उसने कभी दोनों चलाई भी ना हो। ये होती है परसेप्शन, और बिजनेस की दुनिया में परसेप्शन रियलिटी से भी महंगी बिकती है। पार्ट 7, फॉर्च्यूनर की सबसे बड़ी कमी। अब लग रहा होगा मैं सिर्फ तारीफ ही कर रहा हूँ, नहीं, फॉर्च्यूनर परफेक्ट नहीं, इसका इंटीरियर लोगों को आज भी आउटडेटेड लगता है। फीचर कंपटीशन से कम है, प्राइस हर अपडेट के साथ प्राइस बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से हर साल लोग कहते हैं इस बार फॉर्च्यूनर खत्म। लेकिन हर साल सेल्स नंबर कुछ और ही कहानी सुना देते। क्यों? फाइनल रिव्यू। क्योंकि लोग सिर्फ एक गाड़ी नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं अपना कॉन्फिडेंस, अपनी आइडेंटिटी, अपनी इमेज। फॉर्च्यूनर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका डीजल इंजन नहीं, उसकी रीसेल वैल्यू नहीं, उसका 4x4 सिस्टम भी नहीं, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका नाम। और एक नाम बनाने में कंपनी को सालों नहीं, कभी कभी पूरी जनरेशन लग जाती है। इसलिए आज भी जब कोई नई एसयूवी लॉन्च होती है तो लोग ये नहीं पूछते फॉर्च्यूनर इसके जैसी है, वो पूछते हैं क्या ये फॉर्च्यूनर को टक्कर दे पाएगी। और इसी एक सवाल में फॉर्च्यूनर की कहानी छुपी हुई। अब तुम बताओ, अगर तुम्हारे पास 60 से 70 लाख रुपए का बजट हो तो क्या तुम फॉर्च्यूनर लोगे या कोई और एसयूवी? कमेंट में सिर्फ अपनी ड्रीम एसयूवी का नाम लिखो। अगर तुम्हें सिर्फ कार्स के रिव्यू नहीं बल्कि उनके पीछे छुपे साइकोलॉजिकल हिस्ट्री और अनटोल्ड स्टोरी देखनी है तो रिव्यू मास्टर को सब्सक्राइब जरूर करना।